अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज़ारों इंडियन लोगों को इंडियन एम्बेसी के द्वारा वापस किया गया है एग्जिट लगवा के, और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जिनको जो है डिपोर्ट किया जाएगा, उनके ऊपर फ़ाइन लगेगा, उनको जेल में भी भरा जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है और ज़रूरी और बड़ी खबरें हैं अफसर प्लेटफॉर्म से। उसमें जो है कई सारे अपडेट आए हैं, कई सारे आप सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं, उसके फ़ीस कितने हैं वो चीज़ बताया गया है। लगभग 7 नए सर्विस उसमें जोड़े गए हैं। और एक और चीज़, जो लोग सऊदी अरब में विजिट वीज़ा पे जाते हैं, चाहे वो फैमिली विजिट हो या कोई भी, उनके रिगार्डिंग वीज़ा बढ़ाने के रिगार्डिंग भी अपडेट आया हुआ है। अफसर से बहुत अच्छे अपडेट्स हैं। जौजात की तरफ से भी अच्छा एक अपडेट है, वो आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी एक अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो जवाजात ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है और बताया है कि अफसर के प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी सर्विस जुड़ गई है। वो सर्विस किसके लिए है? सिटीजन के लिए भी फ़ायदेमंद है और रेसिडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, यानी जो लोग भी वहाँ गैर मुल्की हैं उनके लिए। उसमें क्या है कि वो किसी भी तरह का जो विजिट वीज़ा होता है, वो विजिट वीज़ा या सिंगल एंट्री हो या फिर जो है मल्टीपल एंट्री हो, उस विजिट वीज़ा को वो एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी रुकने की जो समय सीमा है उसको वो बढ़ा सकते हैं, चाहे वो सिंगल एंट्री हो या फिर मल्टीपल एंट्री हो। और वो सिटीजन भी बढ़ा सकते हैं, यानी सिटीजन जो लोग पर्सनल विजिट पे बुलाते हैं वो लोग, शायद उनके लिए भी होगा, वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो रेसिडेंस है वो लोग जो है अफसर से बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों का एक्सटेंशन कर सकते हैं और उसके जो चार्जेस होंगे वो भर देंगे। अफसर से ही उनको एक वीज़ा सर्विस एक्सटेंशन, विजिट वीज़ा एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आएगा अफसर में, उसके जरिए आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। दूसरा अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। बताया गया है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ डिसीजन लिया गया है सऊदी अरब में। उसमें से कई लोगों को फाइन लगेगा, डिपोर्ट किया जाएगा, और जिनको मतलब सज़ा का प्रावधान होगा उनको जेल भी होगा। 20,000 जो है ये सज़ा सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से। जो लोग ये पकड़े जाते हैं वायलेटर हर हफ्ते में, उनका पकड़े जाने के बाद से इकट्ठा होते हैं लोग, फिर उन लोगों के ऊपर मुकदमा अगर चलने लायक होता है तो मुकदमा चलता है, नहीं तो डायरेक्ट डिटेंशन सेंटर में डालने लायक होते हैं तो वहाँ पे डाला जाता है। और जो लोग केस मुकदमा के अंतर्गत आते हैं, फिर उनके ऊपर केस चलाने के बाद से सज़ा सुनाया जाता है, फिर उनको जेल भी काटना होता है, जो फाइन है वो फाइन भी भरना होता है, फिर इनको डिपोर्ट किया जाता है। तो ये 5 गैर मुल्की लोगों का अरेस्ट किया गया है। ये पांचों गैर मुल्की लोग जो है जिद्दा में एक स्टोर था, एक मतलब छोटा मोटा जो होता है ना सुपरमार्केट टाइप का मॉल, उसमें जो है इन लोगों ने डकैती के लिए घुस गए, मतलब रॉबरी के लिए कि हम उसमें जो है लूटपाट करेंगे, लूटपाट करने के लिए। और ये पांचों लोगों को अरेस्ट किया गया इसमें। और ये पांचों लोग जो है एक तो इलीगल तरीके से सऊदी अरब में घुसे थे, पांचों यमनी नागरिक बताए जा रहे हैं, मतलब बिना रेसिडेंस परमिट के थे ये लोग वहाँ पे, और उसके बाद से वहाँ जाके लूटपाट भी कर रहे थे। अब ये भाई साहब लोग लंबा जो है जेल भी काटेंगे, और हो सकता है कई ऐसे प्रावधान है कि फिर इनको जो है लाइफ टाइम की सज़ा मिल जाए, क्योंकि ये एक तरफ से डकैती भी करना और दो क्राइम हो गया। एक आप इलीगल तरीके से घुसे हैं, उसके बाद से आप जो है वहाँ पे डकैती कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं। भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी एयरलाइंस है, ये काफ़ी ज़रूरी अपडेट है अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों के लिए, नॉलेज के लिए। इसमें जो है बताया गया एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, जितने भी एयरलाइंस जो ऑपरेट होते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट देते हैं, पहले इस पर जिक्र चला था लेकिन अब बता दिया गया, एक डेडलाइन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो भी फ्लाइट्स हैं उनका एक पोर्टल बनाया गया है, वो हर एयरलाइंस को रजिस्टर कर लेना है 10 जनवरी के अंदर। अब वो तो रजिस्टर उस पोर्टल पे कर लेंगे, उनका काम है, लेकिन उसके बाद जो है उनको क्या क्या जो है इसमें डिटेल्स देने होंगे। यानी जो पैसेंजर, आप अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपके ट्रैवल के डिटेल्स गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट के साइट पे या उनके डेटा में वो स्टोर रहेगा हिस्ट्री के तौर पे, जो भी लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं। अब उनके क्या क्या डिटेल्स होंगे, क्या क्या बोला गया है कि भैया ये डिटेल्स आपको देना होगा, एयरलाइंस की ये जिम्मेदारी है। अगर एयरलाइंस ये डिटेल्स नहीं दे पाती है गवर्नमेंट को तो 50,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा एयरलाइंस। सबसे पहले NCTC पैक्स करके एक वेबसाइट बनाई गई है, एयरलाइंस वाले 10 जनवरी तक उस पर रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद से कुछ चीज़ों की जानकारी जो है इन लोगों को देना होगा, जो भी फ्लाइट ट्रैवल, मतलब यहाँ से फ्लाइट जो उड़ान भरेगी इंडिया से विदेश में कहीं के लिए भी, तो यात्री लोगों के नाम का रिकॉर्ड का सूचना 2022 अधिनियम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा सारे एयरलाइंस को, और वो भी प्रस्थान के 24 घंटा पहले। यानी फ्लाइट जब आपकी उड़ने वाली है उसके 24 घंटे पहले आपके सारे डिटेल जो है शेयर किए जाएंगे एयरलाइंस के जरिए गवर्नमेंट को। पहले ये गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता था, तो ये तो एक अलग ही चीज़ हो गया है कि गवर्नमेंट अब इस पर भी नज़र रख रही है। और इसमें बताया गया कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये सब डेटा देना होगा, उस डेटा में यानी कस्टम डिपार्टमेंट जो होता है उनको भी देना होगा। और इस डेटा में जो बताया गया है कि जो भी यात्री है उसका नाम,
बिलिंग कैसे किया है, भुगतान कैसे किया पेमेंट का, उसका क्रेडिट कार्ड से किया है तो क्रेडिट कार्ड नंबर भी शेयर करके उनको देना है, टिकट जारी करने की तारीख क्या है, पीएनआर, और उसके बाद से इसी पीएनआर पे यात्रा करने वाले अगर और भी यात्री हैं, मतलब एक पीएनआर पे बहुत सारे होते हैं ना, ग्रुप टिकट भी होता है, तो आपका मतलब नाम, आपका किससे आपने पेमेंट किया वो, आपका पीएनआर, और एक पीएनआर पे अगर कई सारे लोग हैं तो उनका भी नाम जो है वो देना होगा। और एक चीज़ और, अगर किसी ट्रैवल एजेंसी से ये टिकट लिया गया है तो उन एजेंसी की पूरी जानकारी जो है देना होगा, और यात्री की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये देख लीजिए, मोबाइल नंबर भी देना होगा, और बैगेज की जानकारी कि आपका बैगेज कितना किलो आप लेके ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह का समझिए सेक्रेट सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, और ये सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देने हैं। ये लोग नहीं देंगे एयरलाइंस वाले तो उनको फ़ाइन पड़ेगा। अगर आप टिकट अपना समझिए ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से इशू कर रहे हैं ना, तो आप सब डिटेल्स डालेंगे, वो सारे डिटेल्स जो है वो वेबसाइट वाला लेगा, और अगर आपने डायरेक्ट एयरलाइंस की वेबसाइट से लिया तो वो लेके और हैंड ओवर करेगा 24 घंटा पहले, किसको, गवर्नमेंट को। एक चीज़ इसी में बताता चलूं कि कई सारे ऐसे टिकट होते हैं जो ग्रुप टिकट होते हैं। अब ग्रुप टिकट ऑनलाइन दिखता नहीं है ना, अब वो ग्रुप टिकट भी ऑनलाइन दिखेगा, क्योंकि 24 घंटे पहले अपडेट करके गवर्नमेंट को देना है, तो 24 घंटे पहले से वो दिखने लगेगा। और वो जब 24 घंटा पहले दिखने लगेगा तो अब भी आप 24 घंटा पहले फ़्लाइट के चेक कर सकते हैं। नॉर्मली जो है जितने भी होते हैं ऐसे ग्रुप टिकट, वो 24 घंटा पहले अपडेट हो जाते हैं सिस्टम पे, तो दिखने लगते हैं। अब तो होना ही है, कई कई नहीं दिखते थे, अब तो अपडेट होना ही है 24 घंटे पहले, क्योंकि गवर्नमेंट को अब देना है। और ये कब से देना है, 1 अप्रैल से, यानी अप्रैल से, इसी साल अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएगा, और सारे जितने भी मतलब एयरलाइंस है सबको ये रूल फॉलो करना है। 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो लोग अपना, और उसी पे सारे इन्फॉर्मेशन ये होते हैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्रैवलर के होते हैं, वो सब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा जो यूएई से है। यूएई की इंडियन एम्बेसी ने वहाँ से लगभग 15,000 से ज़्यादा इंडियन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया कराया, उनको बहुत सारे लोगों को फाइनल एग्जिट दिलवाया, उन बहुत सारे लोगों का जो है जो स्टेटस था उसको सही करवाया। लगभग जो है 2-3 लाख के करीब लोग जो है पूरे यूएई में जो इलीगल तरीके से थे, उससे ज़्यादा भी होंगे हो सकता है, तो इतने लोगों ने अपना सब चीज़ सही करवाया, या तो मतलब रेजिडेंसी अपना सही करवा लिया, वहाँ पे रहने लगे, या फिर अपना एग्जिट लेके अपने देश चले गए। उसमें 15,000 इंडियन भी थे, जो लोग जो है इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 3700 उससे के करीब लोग या उससे ज़्यादा लोगों ने अपना एग्जिट लिया एम्बेसी के जरिए। एम्बेसी ने सक्सेसफुली उन लोगों का एग्जिट लगवाया। ये कैंपेन चलाया गया था, लगभग 4-5 महीना ये कैंपेन चला कि इसमें जो लोग भी वायलेटर हैं वो वापस चले जाएं। 31 दिसंबर को ये ख़त्म हो गया था। तो अभी ये रिपोर्ट आया कि कितने लोगों ने जो है वहाँ पे स्टे बैक किया, यानी वहीं पे रह गए, वहाँ पे अपना स्टेटस बदलवा लिया, और कितने लोग अपने देश वापस आए फाइनल एग्जिट लेके। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं, अफसर प्लेटफॉर्म पे 7 चीज़ों के फीस के बारे में अपडेट आई है, वो बताया गया है, और जो कि बिजनेस और इकामा और री एंट्री फाइनल एग्जिट वीज़ा वगैरह के रिगार्डिंग है। ये वीडियो आप दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और पूरा देख के ही समझिएगा। तो अफसर ने 7 जो बताए हैं कि भाई ये कौन कौन से ये हैं, मतलब आपको इकामा रिन्यूअल करवाना है, इकामा बनवाना है, री एंट्री का फीस वगैरह, फाइनल एग्जिट का फीस वीज़ा का, वो सब कैसे आप कर सकते हैं, मतलब आप कफील ही करके देगा, लेकिन उसके कितने चार्जेस, कितने फीस वगैरह होते हैं, वो सब इसमें बताया गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो बताया गया है 103 रियाल लगेगा अगर आप मतलब एग्जिट री एंट्री को अपना बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप अपने देश में हैं और चाहते हैं भैया मेरा एग्जिट री एंट्री का जो डेट है, जो छुट्टी का डेट है, छुट्टी बढ़ा दी जाए, तो कफील को बोलेंगे 103 रियाल का पेमेंट करके वो खुद से आपका अफसर से बढ़ा सकता है। तो ये अच्छी पहल है। उसके बाद से 51 रियाल लगेगा किसी का इकामा जो है रेसिडेंस परमिट रिन्यूअल करना है, तो 51 रियाल ये फीस है। बाकी इकामा का जो और फीस होता है हर साल का, वो तो भरना ही है, ये ऑनलाइन मतलब भरने के लिए हो रहा है, सर्विस चार्ज है ये। और 70 रियाल फाइनल एग्जिट इशू करने के लिए लगेगा, 70 रियाल जो है लगेंगे अगर फाइनल एग्जिट अफसर से किया जा रहा है तो ये भी आप जानते हुए चलिए कि आपके फाइनल एग्जिट इशू करने में कितना पैसा लगता है। और उसके बाद से एक और चीज़ बताई गई है कि इकामा या रेसिडेंस परमिट वगैरह को इशू करना फर्स्ट टाइम, उसमें भी सेम वही 51 रियाल 51.75 बताया गया है। और अगर आप जो है चाहते हैं कि एम्प्लॉई का, मतलब कोई कफील अगर चाहता है किसी एक एम्प्लॉई का अच्छा पूरा उसका रिपोर्ट हम निकाल लें, कब कहाँ कैसे कैसे आया गया करके, ये चीज़ें होती हैं, वो निकालने के लिए 28 से 29 रियाल आप कह सकते हैं वो लगेगा। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी, नकल मालूमात जिसको बोलते हैं, यानी अपडेशन ऑफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, इसको नकल मालूमात बोलते हैं। जब आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लेते हैं वहाँ पे किसी कारण की वजह से, तो वो पासपोर्ट जो होता है नया वाला पुराने वाले के ये पे रिप्लेस करने के लिए नकल मालूमात करना होता है, तो वो भी अफसर के जरिए कर सकता है आपका कफील, और कफील को पेमेंट करना होगा 69 रियाल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थे। इतने सारे जो है
पेमेंट जो है खुद से भर के काफ़ी लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जाते जाते। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।